क्योंकि हम शरीर के कोशिकीय ढांचे को एक अलग आयाम की ऊर्जा से चार्ज करना चाहते हैं। अगर कोशिकाएं सिकुड़ेंगी और खाली जगह बनाएंगी, तब आप योग अभ्यास कीजिए। तब शरीर का कोशिकीय ढांचा चार्ज हो चुका होगा। यही वजह है कि एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में कहीं अधिक जीवंत लगता है। और जब आपकी सेल्यूलर संरचना ऊर्जा के साथ चार्ज हो जाती है, तो ये बहुत लंबे समय तक युवा रहेगी। यौगिक संस्कृति में कोई फव्वारे में नहीं नहाता था। नहाने का हमेशा मतलब था नदी में डुबकी। वे हमेशा नदी पर जाते, डुबकी लगाते और फिर योग करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। तो इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि पानी की पहली बाल्टी सीधा आपके सिर पर, हमेशा शरीर पर ठंडा पानी डालने से गर्मी आपके सिर में चली जाएगी बहुत तेजी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो लोग अपने बाल गीला नहीं करना चाहते, उन्हें कम से कम थोड़ा ठंडा पानी लेकर अपने एक बिंदु है यहां आपके कानों की सीध में, यहां आप थोड़ा ठंडा पानी डाल दीजिए। तुरंत आप देखेंगे कि सिर में एक ठंडक आ गई है। उसके बाद आप शरीर को नहला सकते हैं। शरीर को पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप एक डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, पूरा शरीर एक साथ, कम से कम चमड़ी पानी में डूबी रहनी चाहिए। इस तरह नहीं, ऐसे 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 This, you know. अगर आप पानी डालते हैं तो पूरा शरीर को लगना चाहिए कि आप उसे डुबकी लगवा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे डालेंगे तो सिस्टम में एक ठंडक आएगी और मांसपेशियां बहुत लचीली हो जाएंगी। फव्वारे से ऐसा हो सकता है। अगर फव्वारा काफी शक्तिशाली है या कम से कम पानी की मात्रा काफी अच्छी है, तो फव्वारा ये आसानी से कर सकता है। हमेशा ये सबसे अच्छा होता है कि हम उस पानी से नहाएं जो कमरे के तापमान से थोड़ा ठंडा हो। बस आप पर उड़ेलने के लिए कुछ पानी, या उस पानी में डूबना जो कमरे के तापमान से ठंडा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सतह पर यह होगा कि कोशिकाएं, एपिथेलियल कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। जब वे सिकुड़ेंगी तो वे सारे रोम छिद्र खोल देंगी, उनके बीच की जगह खुल जाएगी। और योग के अभ्यास के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शरीर के कोशिकीय ढांचे को एक अलग आयाम की ऊर्जा से चार्ज करना चाहते हैं। अगर कोशिकाएं सिकुड़ेंगी और खाली जगह बनाएंगी, तब आप योग अभ्यास कीजिए। तब शरीर का कोशिकीय ढांचा चार्ज हो चुका होगा। यही वजह है कि एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में कहीं अधिक जीवंत लगता है। और जब आपकी सेल्यूलर संरचना ऊर्जा के साथ चार्ज हो जाती है, तो ये बहुत लंबे समय तक युवा रहेगी। इसलिए ऐसा पानी लें जो कमरे के तापमान से ठंडा हो। भारत में, दक्षिण भारत में कम से कम ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पानी हमेशा उसी तापमान पर रहता है। ये आदर्श जगह है। पर अगर आप ठंडे देश में हैं, अगर आप समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जलवायु में हैं, तो पानी बहुत ठंडा हो सकता है। वो ठीक नहीं होगा। पानी का तापमान कमरे के तापमान से 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको बार बार सर्दी लग जाती है, तो शुरुआत में पहले 2 सप्ताह तक आप ठंडे पानी में 1 चम्मच नीलगिरी का तेल डाल दें और उसे अपने ऊपर उड़ेल लें। आप देखेंगे कि आपकी सर्दी चली जाएगी। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या कुछ और है और बहुत ज्यादा कफ पैदा हो गई है, तो उसका अलग तरीके से इलाज करना जरूरी है। पर जैसा कि मैंने कहा, पानी को कमरे के तापमान से 5 से 8 डिग्री नीचे के बीच कहीं होना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। तो आपके शरीर में 72% पानी है। आप बस इस पर पानी डाल दीजिए। एक तरह की शुद्धि होगी। ये आपकी चमड़ी पर लगी धूल को धोने के बारे में नहीं है, वो तो वैसे भी होगा, वो एक अलग चीज है। पर बस पानी को अपने ऊपर बहाने से गहरे स्तर पर एक तरह की शुद्धि होगी। क्या आपने देखा है? मान लीजिए आप किसी दिन बहुत तनाव में हैं, आप बस फव्वारे के नीचे जाकर खड़े होते हैं, तो आप बाहर नहीं आना चाहते, आप बस वहां थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। फव्वारे के उन 3 या 5 मिनटों ने आपके जीवन की कोई समस्या नहीं सुलझाई, पर जब आप बाहर आते हैं तो लगता है कि परेशानी चली गई, मानो नया जन्म हो गया।
क्या आपने ये देखा है? आपको महसूस होता है कि परेशानी गई। इसकी वजह यह है कि इसका 2/3 हिस्सा पानी है। अगर इस पर से पानी सिर्फ बहता है तो कुछ चीजों में बदलाव आएगा।